आपके बारे में हमने बहुत सुना है और बहुत देखा भी है, और आपके काम से हमें बहुत मोटिवेशन मिली है। आज के समय में भी आपने भारतीय संस्कृति का एक चिराग जलाकर रखा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इस काम के लिए, पशुओं की सेवा करने के लिए एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश रहा है। इस घर में हमेशा से हमें सिखाया जाता है पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को। तो ये हमारे धर्म की, हमारे परंपराओं में ये चीज़ बसी हुई है। लेकिन किन्हीं कारणों से आज हमें गौशालाओं की ज़रूरत पड़ गई, आज हमें गौ माताओं की ट्रीटमेंट की, पशुओं की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई। तो मैं एक कथाकार हूँ, मुझे हर जगह देश में जाने का अवसर मिलता था। तो मैं देखती थी कि गौशालाओं में भी अगर जाओ तो गायों की बहुत जो कंडीशन है वो ख़राब है। तो मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मानव तो बोल के कह सकता है, लेकिन अगर पशुओं को कुछ ज़रूरत है तो उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है। तो तब से ये यात्रा शुरू हो गई। क्या आप हमें ये बताना चाहेंगी कि इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में एनिमल्स का क्या स्थान है? बिल्कुल, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमारी दादी नानी सिखाती है कि जब आप चलते हो तो नीचे देख के चलो, कोई चींटी मर ना जाए, गर्मी पड़ रही है छत पर पानी रखो जिससे पक्षी आए, चिड़िया आए, उसको पी करके जाएं। क्योंकि हमारे देश ने हमेशा पशुओं का सम्मान किया है, उनको एक दर्जा मिला। यहाँ तक कि हमारे भगवान ने भी पशु रूप में कितने अवतार लिए हैं। भगवान नरसिंह बने, शेर बने, भगवान सूकर तक बने, वराह अवतार में भगवान मीन मछली बने। तो सनातन धर्म जो है वहाँ भगवान भी एक इस योनि में जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए पशु जो है वो पूजनीय है। और अगर आज के बच्चों के लिए मैं बोलूँ तो पूजनीय से ज़्यादा वो हमारे फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंडली नेचर जो होता है हमारा पशुओं के साथ, आप कोई भी पशु आप 2-4 मिनट प्यार से उनके सर पे हाथ फेर दो, वो एकदम आपके दोस्त जैसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमें आज के समय में, आज के टाइम में समझनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे कल्चर में पशुओं को बहुत आदर दिया जाता है, इनफैक्ट उनको पूजा भी जाता है। फिर भी दिन प्रतिदिन आजकल हम देख रहे हैं कि पशुओं पर बहुत क्रूरटी यानी क्रूरता होती जा रही है। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, इसका कारण है लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन, लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो नज़रिया होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। आज के समय में जो यंगस्टर हैं, जो यूथ बच्चे हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि अगर आप मांसाहार नहीं खाते तो आप बहुत नीचे अनएजुकेटेड माने जाएंगे, कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो। कूल वाला जो एक सिस्टम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी है एन्जॉयमेंट के नाम के लिए। केवल पशुओं को मारना या उसको मार के अपना खाना बनाना ये कोई कूलनेस नहीं है, ये कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। आप किसी पशु को मार रहे हैं, उसको खा रहे हैं, आप सोचिए उसको कितना दर्द और कितना पेन उस समय फील होता होगा। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर कोई हमें एक इंजेक्शन भी लगाता है तो हम 10 बार रोते हैं या हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर कितनी क्रूएलिटी होती है। गायों के ऊपर तो अधिकांशतर, आप अगर किसी ये जो कत्ल खाने होते हैं, स्लॉटर हाउसेस होते हैं, अगर आप इनमें इनकी दशा देख लें पशुओं की, तो देख कर के रूह कांप उठती है। और तब लगता है कि ये जो आजकल हमारे समय में हो रहा है, महामारियाँ बढ़ रही हैं, पेंडेमिक आ रहे हैं, इसका कारण यही है कि हमने पशुओं को, उन पर क्रूरता शुरू कर दी। तो अगर ये हम बंद करेंगे, क्योंकि देखिए नेचर का अपना एक लॉ है। नेचर का लॉ कहता है कि आप जो करते हैं प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, पशुओं के साथ, वो आपके साथ हो रहा है, वो होगा, डेफिनेटली होगा। तो उस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे कि जो आज हम क्रूरता कर रहे हैं वो हम पर ही आनी है, तो मुझे लगता है कि लोगों के भीतर थोड़ा डर होगा और वो इससे बचेंगे। आपकी राय में इस क्रूरता को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, वो क्या कर सकती है इस क्रूरता को रोकने के लिए? जी, यंग जनरेशन को सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैं ये नहीं कहती आप एकदम से आध्यात्मिक हो जाइए, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस तो रखिए। अगर आप एक वीकेंड को
क्लब जा रहे हैं, आप एक वीकेंड को सिनेमा जा रहे हैं, तो आप एक वीकेंड को किसी ऐसी जगह जाइए, गौशाला जाइए, या जहाँ पशुओं की सेवा होती है उस जगह जाइए। आपका जन्मदिन है, आप शाम को पार्टी करते हैं, आप मॉर्निंग में जाकर के किसी गौशाला में पशु को, गायों को कुछ खिलाइए। तो ये दोनों चीज़ जब आप बैलेंस कर लेंगे तो आप खुद को भी देखेंगे कि आपका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, जो आज नहीं है। यूथ का, बच्चों का जो माइंड, आज छोटे से छोटे बच्चे को भी कहो तो वो कहता मेरा आज मूड ऑफ है। तो जहाँ एक बच्चे को ये भी नहीं पता होता था मूड होता क्या है, उसका माइंड आज एकदम अनस्टेबल है, बिकॉज़ क्योंकि वो जो पशु से जो प्रेम होना चाहिए था, जो अध्यात्म की ओर उसका रुझान होना चाहिए था, उससे दूर हो गया। तो मुझे लगता है इसमें दो पहलू हैं, दो लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक फर्स्ट इज़ पेरेंट्स और दूसरा है आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं। अगर ये दोनों लोग ये ठान ले कि केजी से ही बच्चे को जो भौतिक एजुकेशन है, मटेरियल जो एजुकेशन है, उसके साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि पशुओं से क्यों प्रेम करना चाहिए, उनका दर्द क्यों समझना चाहिए। घर के माता पिता को ही लगता है कि टाइम वेस्ट है, अगर इनको हम कहीं ऐसी जगह लेके जाते तो टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा पढ़ाई करो। लेकिन केवल पढ़ाई से ही उनकी जो एक मॉरल जो थॉट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको समय निकाल करके उनको ऐसी जगह लेके आओ। यहाँ इतने सारे बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आते, देखते हैं छोटी छोटी गाय है, एक्सीडेंट हो गया, तो उनके मन में उस चीज़ के लिए थोड़ी इमोशंस जागृत होते हैं। और जिस दिन हम इस चीज़ को लेके इमोशनली एडवांस हो गए या सतर्क हो गए तो ये चीज़ को रोका जा सकता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि बच्चों के पेरेंट्स को और टीचर्स को स्पेशली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनको कंपैशनेट एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन आपका डायरेक्ट मैसेज हमारे युवा पीढ़ी से बच्चों के लिए क्या होगा? मेरा आप सब जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उन सबको यही मैसेज है। देखिए, हम सब जानते हैं लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम अपनी ही नासमझी से उसको बोझ बना लेते हैं। हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम स्ट्रेस हो जाते हैं। तो मेरा बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जिए, और वो हैप्पी आप तभी जी सकते हैं जब आप दूसरों को वो खुशियाँ देंगे। कहते हैं ना, अगर आप किसी के पाँव से कांटा निकाल के देखो, आपके दिल की चुभन अपने आप कम हो जाएगी। तो आप अगर इन दुखी प्राणी, कोई आपको सड़क पे कुत्ता बीमार दिख रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट पे पशु बीमार दिख रहा है, अगर आप उनको थोड़ा सा भी फर्स्ट एड कर दें, या आपके आसपास कोई ऐसी ट्रीटमेंट की सुविधा हो, आप उनको वहाँ लेकर के जाएं, तो आप अपने आपको दिल से लगेगा आपने आज कुछ अच्छा किया है, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा समय निकाल करके जीवन को अच्छा जिया है। और मुझे लगता है आप कितना भी पैसा कमाएं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अगर आप दिल से खुश नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए दिल की खुशी खोजिए, और दिल की खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों की मदद और सेवा करें।